एक मुद्रिका दी जिस पर राम जी का नाम अंकित है, राम लिखा है। वो मुद्रिका भगवान ने हनुमान जी को दी। मुद्रिका दे रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी जानकी मिल जाए तो मेरी मुद्रिका को दे देना और उसे समझा देना कि वो चिंता न करे, हम उसके पास में शीघ्र ही पहुंचेंगे। कह देना जानकी से हम अकेले नहीं, हमारी और सखा सुग्रीव की मित्रता हो गई है, ये समस्त सेना हमारे ही साथ में है। कह देना मेरी जानकी से, जिस दिन से वो हमें छोड़ करके चली गई है उस दिन से किस तरह से हम इन जंगलों में अपना समय पूरा कर रहे हैं। कहना काट रहे कुछ में की, कहना काट रहे कुछ में की, ये काली काली रतियां, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुछ में की, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। और कह देना मेरी जानकी से, दल बल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दल बल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे, दानव दल का दमन करेंगे असुर संहारेंगे। दानव दल का दमन करेंगे असुर संहारेंगे। और कहना जानकी से, जहां भी सीता की कोई बात आ जाती है तो बस मेरी दशा तो यूं ही हो जाती है, सुध आते ही भर आती है, सुध आते ही भर आती है मेरी दोनों अखियां, मेरी दोनों अखियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुछ में की, कहना काट रहे कुछ में की, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। हेलो राजपूत खोज करके
यहाँ पे अति शीघ्र ही आऊंगा, आप चिंता न करें। आपने यह मुद्रिका मुझे दी है, आप अपना विश्वास मुझ पर बनाए रहें। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भाई मदन राजपूत जी और उमाकांत जामवंत जी, कहे हनुमान। देख रहे हैं आप, प्रभु ने हमको आदेश दिया कि जाकर के सीता का पता लगाओ। पहले से ही हमारी 3 टुकड़ियां खोज के लिए निकल चुकी हैं। अब हमको भी चलना है, ये हमको दक्षिण दिशा मिली है। अब चलकर के माता का पता लगाएं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। ओ लाकित्र शायती से अकुलाने, मिलई न जल घनो दहन लुभाने। अब चलते चलते सभी वानरों को बड़ी जोर से प्यास लगी। हनुमान जी ने एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर के देखा, शायद कोई जलाशय दिखाई दे जाए। हे हनुमान जी, सभी बानर भालू अत्यंत प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। अगर उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। हे हनुमान जी, देखो ना, अगर कहीं जलाशय हो। आप थोड़ा ठहरे, मैं जाकर के पता करता हूं कि कहीं कोई जलाशय तो नहीं। जाय दीख उपवन वर, सर्पिक सत्य बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। वो देखो, कुछ जल के पक्षी इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं। और जिस जगह जल के पक्षी हो, मानो वहां जल अवश्य होगा। चल करके इस गुफा में प्रवेश करते हैं, देखते हैं यहाँ कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होगी। चले। एक तपस्विनी नारी बैठी है, आखिर है कौन ये इस गुफा के अंदर? हे देवी, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। क्या देख रहे हो मैं? बंदर और भालू विवर के अंदर सभी का स्वागत है। कहो कैसे? देवी, हमें बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। अगर व्यवस्था हो जल की तो आप बतलाएं। प्यास लगी है, भूख भी लगी होगी। क्यों? तुम दिख रहे हो हाँ, तुम्हें भूख कुछ लगी। बानर भालुओं को भूख भी लगी है। हाँ, ये लग रहे हैं कि भूख लगी है इनको। जाओ, मेरे कुटिया के पीछे सरोवर है, पास ही में है बिल्कुल। वहीं जाना, जल पी लेना और तुम फल खा लेना, पेड़ ना तोड़ना। जाओ। जय हो आपकी। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। देवी, आनंद आ गया। अब मानो लगता है कि हमारे प्राण पुनः वापस आ गए। इतनी जोर से प्यास लगी थी, मानो जैसे हमारे प्राण हमारे शरीर से अलग हो रहे हों। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस गुफा में आप अकेले क्या कर रहे हैं? आप हैं कौन? मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम 2 बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। वहां से एक दिन मैदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया। इसके बाद में उसने रखा में दोनों बहनों को सोने की लंका में। एक दिन कुबेर ने चढ़ाई कर दी और वो सोने की लंका छोड़ करके मैदानों
हम दोनों बहनों को वहां से ले आया। यह दारू पी के ब्यास मेरी बहन थी हेम प्रभा, उसके 2 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। उनका नाम था मायावी और धुंधवी। पुत्री का नाम था मंदोदरी। उस कुबेर के डर से मैदानों ने अपने हाथ से यह विवर बनाई, हमको इसी विवर में रखा। एक दिन फिर कुबेर ने इधर भी चढ़ाई कर दी। जैसे ही देखा तो भयभीत हो गया, और जो मेरी बहन थी हेम प्रभा बहुत सुंदर थी, और उसको साथ में ले गया, मुझे इसी विवर में छोड़ गया। मैं रो रही थी, अकेले थी, परेशान थी काफी। फिर चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा देवी रो नहीं, त्रेता युग के 4थे चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वो तुम्हें दर्शन अवश्य करवाएंगे। जब से इसी विवर में बैठ करके मैं प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूं, और मैं जानना चाहती हूं कि आप कौन हैं? हे देवी, हाँ, हम वही प्रभु श्री राम के सेवक हैं। हम यहाँ माता सीता की खोज के लिए निकले हैं। प्यास लगी, इसके अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। मैं बाहर भेज दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि इस समय प्रभु श्री राम जी कहां पर हैं? प्रभु इस समय प्रवर्सन गिरी पर हैं। अच्छा, बाहर निकलना है। ये विवर घूमती है, क्योंकि इस विवर का नाम है रिचविल। रिचविल नाम है, और सभी दरवाजे एक जैसे हैं, घूमती भी है। तो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि कहां से आए थे, कहां से निकलना है। सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर ले, मैं अभी निकाल रही हूं। जय जय श्री राम। नयन मूंद पुनी देख ही पीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीर। ये तपस्विनी के तप का प्रभाव है। आंखें बंद की और सभी बानर सागर के किनारे खड़े मिले। आश्चर्य हो गया। देखिए जामवंती जी, उस देवी के तप में कितना बल है। हमने आंखें बंद की, समुद्र के तट पर आ गए, लेकिन देख रहे हैं यह विशाल समुद्र, सामने जल ही जल है। आगे जाने का कोई मार्ग नहीं, आगे जा नहीं सकते। पीछे महाराज सुग्रीव का आदेश है, अगर वापस जाएंगे तो वो हमको मार डालेंगे। अब तो हमारी मौत दोनों तरफ से है। अब यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदेरा सुनी संपाति। संपाति ने बानरों की चर्चाओं को सुना तो बड़ी जोर से हंस पड़ा। हेलो, कृपया ध्यान दें। समस्त जो रामलीला दार्शनिक लोग हैं, जो देखने के लिए सुनी संपाति। पर्दा खोलिए, देखिए बड़ी जोर से हंस पड़ा। ये जटायु का भाई संपाति है, जिसके पंख जले होने के कारण यहीं पर रहता है। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया।